राग दरबारी एक सामाजिक व्यंग्य का व्यापक विश्लेषण है। इसके लेखक हिंदी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर श्रीलाल शुक्ल हैं। इसका प्रकाशन 1968 में किया गया। इस उपन्यास का प्रमुख विषय है ग्रामीण समाज, राजनीति, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक भ्रष्टाचार पर उनके गहन अध्ययन का परिचय मिलता है। हिंदी साहित्य में व्यंग्य विधा को नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाले श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी एक मील का पत्थर है। यह केवल एक उपन्यास नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत की ग्राम्य जीवन प्रणाली, राजनीति, सामाजिक संरचना और मूल्यों के पतन की यथार्थ चित्रण है। लेखक ने जिस व्यंग्यात्मक शैली में व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है, वह हिंदी साहित्य में दुर्लभ है। राग दरबारी में जिस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों, राजनीतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा आम जनता का चित्रण हुआ है, वह उस समय ही नहीं, आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। राग दरबारी की कहानी उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव शिवपालगंज की है। यह गांव भारत की ग्राम्य संस्कृति, राजनीति और सामाजिक ढांचे का प्रतीक बन गया है। उपन्यास का नायक रंगनाथ, जो एक शिक्षित युवक है और लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध कर रहा है, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ समय के लिए अपने मामा वैद्य जी के गांव आता है। शिवपालगंज में रंगनाथ को वह सब देखने को मिलता है जो उसकी शिक्षा और आदर्शों के सर्वथा विपरीत है। यहाँ शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान नहीं, बल्कि सत्ता प्राप्ति का साधन बन गया है। राजनीति का मतलब सेवा नहीं, बल्कि स्वार्थ सिद्धि है। वैद्य जी, जो गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं, पूरे गांव की राजनीति, शिक्षा संस्था और सामाजिक व्यवस्थाओं को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। रंगनाथ धीरे धीरे समझता है कि गांव में हर चीज अपने वास्तविक अर्थ से विपरीत दिशा में जा रही है। यहाँ सत्य नहीं, बल्कि चालाकी, धोखाधड़ी और ताकत ही मूल्य है। प्रमुख पात्रों में रंगनाथ उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, जो शहरी शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक ईमानदार, आदर्शवादी युवक है, लेकिन जब वह शिवपालगंज की वास्तविकताओं से रूबरू होता है, तो उसका दृष्टिकोण परिवर्तित होने लगता है। वह गांव की व्यवस्था, शिक्षा और राजनीति को बदलना चाहता है, पर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यह तंत्र इतना जटिल और सड़ा हुआ है कि कोई भी एक व्यक्ति इसे नहीं बदल सकता। वैद्य जी उपन्यास के सबसे प्रभावशाली और बहुआयामी पात्र हैं। वह राजनीति, शिक्षा और प्रशासन में पूरी तरह से जड़ें जमाए हुए हैं। उनका चरित्र शातिर, चतुर और चालाक है। वह सत्ता को बनाए रखने के लिए कोई भी नैतिक सीमा नहीं लांघने से कतराते। वैद्य जी ही वह राग हैं जो दरबार को संचालित करता है। बेलूराम वैद्य जी का चापलूस अनुचर है, जो हर काम में उनका समर्थन करता है और उन्हें खुश रखने के लिए हर प्रकार की खुशामद करता है। वह एक प्रतीक है उस आम व्यक्ति का जो सत्ता के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। धूर्तनाथ एक शिक्षक है, लेकिन उसकी प्राथमिकता शिक्षा नहीं, राजनीति और व्यक्तिगत लाभ है। वह विद्यालय में राजनीति करता है और छात्रों को भ्रमित करता है। उसका नाम ही उसकी प्रवृत्ति को उजागर करता है। बद्री पहलवान और शंभू तिवारी, ये दोनों गांव के अन्य दबंग नेता हैं, जो वैद्य जी के राजनीतिक शत्रु हैं। इनका चरित्र भी वैद्य जी जैसा ही स्वार्थपूर्ण और सत्ता केंद्रित है। श्रीलाल शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता उनका व्यंग्यात्मक लेखन है। उन्होंने हास्य को केवल हंसाने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पर करारा प्रहार करने का औजार बनाया है। राग दरबारी में हर पंक्ति, हर संवाद और हर चरित्र के माध्यम से लेखक ने एक गहरी चोट की है। उदाहरण के लिए, उपन्यास का यह वाक्य दृष्टव्य है, यहाँ की राजनीति और प्रेम दोनों में सफलता का मापदंड यही है कि आदमी दूसरों को कितना धोखा दे सकता है। यह वाक्य न केवल चुटीला है, बल्कि एक संपूर्ण व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। 5. सामाजिक और राजनीतिक आलोचना। उपन्यास में भारतीय समाज और राजनीति की निम्नलिखित समस्याओं पर तीखा प्रहार किया गया है। 1. शिक्षा व्यवस्था की विफलता। विद्यालय शिक्षा देने का स्थान नहीं, राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। छात्रों को ज्ञान नहीं, बल्कि गुटबंदी और झूठ सिखाया जा रहा है। शिक्षक स्वयं सत्ता के खेल में लिप्त हैं। यह व्यवस्था आज भी कई स्थानों पर वैसी ही बनी हुई है। 2. भ्रष्टाचार। गांव की राजनीति से लेकर विद्यालय, पंचायत और प्रशासन तक हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है और नैतिकता केवल एक दिखावा है। 3. नैतिक मूल्यों का पतन। गांव में सत्य, धर्म और न्याय की बातें केवल औपचारिकता रह गई हैं। व्यावहारिक रूप से लोगों की जीवन शैली और सोच पूरी तरह से दुष्प्रवृत्त हो चुकी है। 4. ग्रामीण भारत की यथार्थता। शिवपालगंज केवल एक काल्पनिक गांव नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के लाखों गांवों का प्रतीक है, जहां विकास केवल आंकड़ों में होता है, व्यवहार में नहीं। 6. भाषा और शैली। श्रीलाल शुक्ल की भाषा अत्यंत सहज, प्रवाहमयी और व्यंग्यपूर्ण है। उन्होंने ग्रामीण बोली, मुहावरे, ठेठ हिंदी और पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। संवादों में जीवंतता है और वर्णन शैली अत्यंत प्रभावशाली। उनके वाक्य लंबे होते हुए भी बोझिल नहीं लगते,
क्योंकि उनमें कटाक्ष, हास्य और सामाजिक टिप्पणी गूंथी होती है। सातवां उपन्यास का महत्व। राग दरबारी केवल एक साहित्यिक कृति नहीं, बल्कि एक दस्तावेज है जो भारतीय समाज की सच्चाइयों को उजागर करता है। यह उपन्यास उस समय के भारत का दर्पण था, और दुखद बात यह है कि आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है। इस उपन्यास को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसे कई भाषाओं में अनुदित किया गया। दूरदर्शन पर इसका धारावाहिक रूपांतरण भी बहुत लोकप्रिय हुआ। हालांकि राग दरबारी 1968 में लिखा गया था, लेकिन इसके विषय आज भी उतने ही सजीव हैं। आज भी शिक्षा राजनीति का शिकार है, राजनीति में भ्रष्टाचार व्याप्त है, ग्रामीण विकास एक दिखावा बना हुआ है और नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। इस उपन्यास को पढ़कर यह एहसास होता है कि समय तो आगे बढ़ा है, परंतु मानसिकता और व्यवस्था वहीं की वहीं है। अंततः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है। इसमें व्यंग्य के माध्यम से भारतीय समाज की परत दर परत सच्चाइयां सामने आती हैं। यह उपन्यास हमें न केवल हंसाता है, बल्कि सोचने को मजबूर करता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेखक ने अपनी पैनी दृष्टि और अद्वितीय भाषा शैली से इसे कालजयी बना दिया है। राग दरबारी एक ऐसा रचना है जिसे हर भारतीय को एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि वह अपने समाज और व्यवस्था को सही दृष्टिकोण से देख सके।